हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखने जा रहे हैं और ये रीडिंग है, रिक्वेस्टेड रीडिंग है, ठीक है, ब्लैक मैजिक पर। तो चलिए देखते हैं। ये 2 पाइल आपके लिए रख रही हूँ, तो आप इसमें से या फिर इसको ऐसा करते हैं, आपके लिए और इजी पड़ेगा, ठीक है। चलिए, ये 2 पाइल आप देख सकते हैं, एक छोटी पाइल एक बड़ी पाइल है, ठीक है। तो आप किसी को भी चूज़ कर सकते हैं। आराम से बैठें, आंखें बंद करें, देखें जो अट्रैक्ट कर रही है, आपको ज़्यादा मन करता है कि इसको सुनना चाहिए, इसको देखना चाहिए, या इसको मुझे मुझे पसंद आ रही है, तो उसको आप ज़रूर देखिए, सुनिए। और चाहें तो दोनों देख सकते हैं, दोनों सुन सकते हैं, ठीक है। तो जिससे जैसा रेजोनेट करेगी वो आपकी रीडिंग होगी। रेजोनेट नहीं करती कोई बात नहीं, वीडियोस और भी हैं मेरे चैनल पे, आप जाकर देख सकते हैं। अलग अलग टॉपिक पर है, आपको उससे हेल्प भी मिलेगी और गाइडेंस भी मिलेगा। तो ये है ब्लैक मैजिक पर। और चलिए क्या निकल कर आता है आपकी रीडिंग में, ये हम लोग देखने जा रहे हैं। तो आपकी रिक्वेस्ट थी, पहले भी कई बार आ चुकी थी पर नहीं हो पा रहा था। तो ये एक पाइल ये है, ठीक है, जिसको भी बड़ी पाइल लेनी हो, और एक ये छोटी पाइल, ठीक। सबसे पहले मैं बड़ी पाइल की रीडिंग करूँगी, और ये सिर्फ आपके उसके लिए, सुनने के लिए, देखने के लिए। आप दोनों पाइल आराम से सुनिए, देखिए, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं देख सकते हैं। बहुत सी चीज़ ऐसी होती हैं जो आपके लिए गाइडेंस में आ जाती हैं, और या फिर आपको समझने के लिए ज़रूरी होती हैं। तो ब्लैक मैजिक के पर है फर्स्ट पाइल की रीडिंग, बड़ी पाइल की रीडिंग। सिर्फ आपके एक उसके लिए है, करना समझने के लिए मैंने पाइल का सिलेक्शन किया हुआ है, कि आप देख लीजिए। दोनों सुनना चाहिए। ब्लैक मैजिक मेरे व्यूअर्स पर, ओके। तो गाइस, ये रीडिंग है ब्लैक मैजिक पर आपके लिए पूरी तरीके से, ठीक है। बड़ी पाइल जो है फर्स्ट पाइल, उसकी रीडिंग कर रही हूँ। यहाँ पर सभी राशि वाले हैं, हर किसी के लिए रीडिंग है, हर कोई देख सुन सकता है, समझ सकता है, बहुत सी चीज़ें मिल जाती हैं गाइडेंस में, ठीक है। अब आ जाता है यहाँ कि क्या आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है। तो गाइज, इस पाइल में ब्लैक मैजिक तो नहीं हुआ है। अगर आपको, आप में से बहुत लोगों को लग रहा होगा कि हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक है, ब्लैक मैजिक नहीं है। इसमें एक गंदी भावना, निगेटिविटी आपकी ओर काफ़ी ज़्यादा यहाँ भेजी गई दिखती है। यहाँ पर इस तरीके से कि आप 24 घंटे अगर आपको कोई कोस रहा है, कोई गालियाँ दे रहा है, या कोई आपका बुरा चाहता है, कोई आपका अहित चाहता है, या आपकी सक्सेस को नहीं देखना चाहता, आपकी फैमिली को अच्छा नहीं देख सकता, आपको खुश नहीं देख सकता है, आपके तौर तरीक़ों को पसंद नहीं करता है, ये चीज़ें को जो पूरे टाइम अपनी, जो कहते हैं नेगेटिव एनर्जी भेजती हैं, ये कोई ना कोई आपसे जुड़ी हुई खास महिला है गाइस, ठीक है। ये किसी महिला की, और इसने ब्लैक मैजिक नहीं बोलूँगी, बंधन दे करके रखा हुआ है आपकी लाइफ को, आपके काम को, आपकी स्थिति को, आपकी फैमिली को। यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, लेकिन कतई ये ब्लैक मैजिक नहीं है, ठीक है। ब्लैक मैजिक नहीं समझना इसको, इसको बंधन समझिए, या उसको ऐसा कि आपके कामों में, आपकी लाइफ में आपकी एनर्जी को कट करके निगेटिव एनर्जी भेजना, और आप जहाँ लो होते हैं तो और आपकी एनर्जी पूरी डाउन हो जाती, तब ये वर्क करने लगते हैं, समझ गए। जब ज़्यादा से ज़्यादा आप निगेटिव होते हैं, आप खुद भी जब निगेटिव हो जाते हैं, या अपने मन से हार जाता, आत्मा से हारने लगता है इंसान, तो यहाँ पर ये जो 24 घंटे हमको कोसते हैं, या हमको बद्दुआएं देते हैं, या हमारा अहित सोचते हैं, हमारा बुरा सोचते हैं, बुरा करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, इनकी इतनी भी हिम्मत रहती है कि अगर ये नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपका अच्छा नहीं, बुरा नहीं हो रहा है, तो ये करवाना चाहते हैं, लेकिन ये डरते हैं, डरपोक लोग होते हैं एक्चुअली, ठीक है। होते बहुत
सियाने हैं, बोलते नहीं हैं, किसी को बताते नहीं इनके मन में दिल में आपके प्रति क्या चल रहा है, कितना चिढ़ते हैं, ये किसी का सहारा लेते हैं गाइस, ठीक है, समझ रहे हैं आप। अगर ये पहले तो अपनी ओर से कोशिश करते हैं और इन्होंने किया है, यहाँ पर दिख रहा है आप में से बहुत लोगों की लाइफ में ये चीज़ें हैं कि मैं बोलूँगी कि अभी भी चल रहा है। इस पाइल में जो लोग हैं आपके साथ ये चीज़ें चल रही हैं अभी, लेकिन क्या है कैसा है ये डिटेल में मैं बता देती हूँ, क्योंकि डीप और डिटेल रीडिंग के लिए बोला गया था मुझे। तो गाइज़ आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसी कहते हैं ना कि आप कम उम्र के हो सकते हैं, आप बीच के एज के वाले हो सकते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर ये चीज़ें की गई हैं। कम उम्र के और जो बीच की 50 तक की एज के होते हैं, आप इन लोगों की एज पर आते हैं और ये उन लोगों के ऊपर ऐसी ब्लैक एनर्जी काफ़ी लंबे समय से भेजी जाती रही है। ये कौन थे? तो ये आपसे जुड़े हुए खास या तो आपके बचपन से हो सकते हैं, आपके पुराने मोहल्ले पड़ोस से हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए यस मोहल्ले पड़ोस से हैं, जान पहचान के हैं, खास हैं, पुराने हैं, और आपके कुछ दोस्तों में से हैं जो आपकी पहचान के हैं। अच्छा आना जाना, अच्छी दोस्ती आपको लगता होगा कि बहुत ज़्यादा थी एक समय पर, बट अभी नहीं है गाइस, ठीक है, अब कम हो गई है। और कुछ लोगों के लिए बोलूँ जो तो कट कर दिया गया है, आपने खुद अलग किया है। तो यस ऐसी एनर्जी है। आपके क्या फैमिली से? नहीं, फैमिली से नहीं है, ये आपके जान पहचान वाले हैं, आपके मोहल्ले पड़ोस से हो सकते हैं, आपके दोस्त भाइयों में से हो सकते हैं, आपके ऐसे कुछ खास जगह जहाँ बहुत आते जाते हैं वहाँ पर आपकी, और किस लिए किया गया, ये आपकी एक पहचान है, जो आपका नेम और फेम है, जो हो सकता फैमिली का अच्छा खासा नाम हो, अच्छा पैसा, यहाँ पर आपका स्टेटस काफ़ी अच्छा दिख रहा है। फाइनेंशियली अगर बोला जाए तो आप काफ़ी अच्छे वेल ऑफ दिखते हैं। दूसरा अच्छा खासा पहनना, खाना, ओढ़ना, रहना, अच्छी ज़िंदगी आपने एक टाइम पर बहुत अच्छी ज़िंदगी जी होगी। जैसे कहते हैं ना चारों तरफ से खुशियाँ मिलना, फैमिली है तो फैमिली भरी पूरी हो सकती है आपकी, थी मतलब, और अभी भी होगी। मतलब कुछ लोगों के लिए ये बताना, पहचान करना ज़रूरी है कि ये वो टाइम पर आपके साथ किया गया है, ऐसी स्थिति में किया गया है जब आपका काफ़ी नाम, रुतबा, पैसा सब कुछ रहा होगा, फैमिली, बच्चे, और जिसके फैमिली बच्चे नहीं तो आप सिंगल भी थे तो भी आपका ऐसे किसी अच्छी पोस्ट में होकर के जॉब या बिजनेस करियर अपना देख रहे होंगे, अच्छा पहनना, अच्छा खाना, अच्छा रहना, यहाँ पर चीज़ें दिख रही है। भक्ति भाव वाले आप थे, पर ये इनको चीज़ें जो थी कि इन्होंने आपका स्टार की तरह आपको समझते थे। ये आपसे काफ़ी कम, आपकी फैमिली से काफ़ी कम रुतबा हो सकता है, इनकी फैमिली का स्टैंडर्ड जो बोलते हैं बिल्कुल लो कैटेगरी का हो सकता है, या आपके बराबर के नहीं थे, या आपके जैसे नहीं थे, जो पोस्ट, जो रुतबा, जो चीज़ें थी आपके पास। अच्छा एक चीज़ और है कि आप देखने में भी काफ़ी गुड लुकिंग होंगे गाइस, ठीक है। इसके अलावा और चीज़ों को बता दूं कि सुंदरता ही नहीं, आपके पास जैसे सुंदरता ना भी हो ना, तो ऐसी चीज़ें थी जिसमें पहली नज़र जाती है लोगों की पहचान जो आपकी बनती है ना। जैसे कहते हैं ना किसी खास जगह में आप रहते हैं, बस बिल्कुल कहता है जो इंसान सोचता है कि यार ऐसी जगह में एकदम लेविश लाइफ होनी चाहिए, ऐसी एक कॉलोनी होनी चाहिए, बहुत नाम होता है जहाँ पर रहने का, एक रुतबे का अलग पता चलता है, बहुत ज़्यादा महंगी सोसाइटीज़ जो होती हैं, लोग रहना पसंद करते हैं, नाम सुन के ही आहें भरते हैं, कुछ ऐसा दिखता है। और ये भी है कि आप जैसे किसी बहुत बड़ी जगह में, बड़ी सिटी में हों, और अगर स्मॉल सिटी भी है आपकी, छोटी जगह में भी है, तो वहाँ पर आपको बहुत स्टार की तरह ही समझा जाता, देखा जाता रहा है। मतलब लोगों के मन में ये था कि यार ये तो सब कुछ कर सकते हैं या कर सकती हैं, या इनके पास सब कुछ है, या आगे भी सब कुछ इस तरीके से है, इनको लोग मानते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं। पहचान बहुत सारे लोगों में आपकी हो सकती है, चाहे वो आपके समाज के बीच में हो, चाहे दोस्तों के बीच में हो, चाहे आपके रिलेटिव्स के बीच में हो, दूसरे शहरों में भी जान पहचान, दूसरी कंट्रीज़ में जान पहचान, इस तरीके से आपका नाम हो सकता है। ये था आपको एक नहीं कई ऐसे मौके भी आए होंगे गाइस जिसमें आप काफ़ी फ्रूटफुल लाइफ आपकी हुई होगी। मतलब लोगों को ऐसा देख के लगा होगा, बताओ अभी ये था, अभी ये भी हो गया इनके पास, अभी कल तक तो ये नहीं था, आज ये भी हो गया है, आने वाले टाइम पर तो इनको मिलता ही जा रहा है। ये जो सोचें थी लोगों की, इनका कहीं आपसे बहुत, मतलब जैसे होता है ना अपने आप को छोटा समझना, अपने आप को आपसे कमतर समझना, लेकिन अंदर से नहीं मानना चाहते थे कि ये, और थे भी गाइस, ये कम थे, कहीं ना कहीं आप
आपके जैसी पोजीशन, आपके जैसा नेम, आपके जैसा जो इंसान के अंदर होता है वो चीज़ नहीं थी आपके अंदर। आप कुछ भी नहीं करते हैं ना, आप कहीं भी कुछ भी नहीं थे ना, आप अपने घर में भी है ना, तो आपके घर का जो रहन सहन रख रखाव आपका जो था, बाहर मेंटेन करती हो आप, घर के अंदर मेंटेन करती हो, कितना बाहर खर्च करना, कितना घर के अंदर खर्च करना, जो आपका एक बजट बनता होगा और उसके हिसाब से आपको ज़्यादा लोगों को नज़र आता होगा। चाहे आप कम कम में करते हो, किसी भी तरीके से आप अपने आप को उसमें फिक्स करने की कोशिश करते हैं, जमा करने की कोशिश करते हैं, एक्यूमुलेट करते हैं। ये सारी चीज़ें लोगों को नहीं पता, लेकिन लोगों को ये पता है कि यार इनके पास कम में भी कितना ज़्यादा, ये इनके पास ज़्यादा है, कि कितना अच्छा है, इनकी लाइफ हमसे कितनी अच्छी है, इनकी सोच हमसे कितनी अच्छी है। हालांकि ये सोच इनकी अच्छी थी गाइज़, लेकिन ये इन्होंने टाइम के रहते इनके साथ कुछ ऐसी परेशानी, घटना, दुर्घटना, इनकी लाइफ में कमियां होती गई इनके कर्मा की वजह से, या परेशानियां, दिक्कतें आई जिसकी वजह से ये आपके साथ जुड़कर अपने आप में बैलेंस नहीं कर पाए। और इन्होंने ये कोई अच्छी फैमिली, कोई दोस्त, कोई जान पहचान, सोसाइटी का, मोहल्ले पड़ोस का है जो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, आते जाते हैं, पहचानते हैं, इनके मन में आता गया कि यार हम इनसे कमतर क्यों हैं। ये कहीं जाकर इनके मन में एक भेदभाव आना शुरू हुआ। और ये भी है कि आप में से बहुत लोगों के लिए, जैसे दो फैमिलीज़ के बीच में रिश्ते अच्छे चल रहे हैं, दो दोस्तों के बीच में अच्छे रिश्ते चल रहे हैं, या फिर मोहल्ले में दो घर अच्छे से चल रहे हैं, आप जॉब में हैं, बिजनेस में हैं, तो दो बिजनेसमैन के बीच में आपका किसी से अच्छा जम रहा, उसमें कोई तीसरा था जो आपको पसंद नहीं कर पा रहा था गाइस। आपकी दोस्ती, उनको ऐसा लग रहा था कि आप दो लोगों के बीच में आप आए हैं, आपकी एंट्री हुई, आपको थर्ड पार्टी मान रहे थे, और उनको ऐसा लगा कि हम दो फैमिली का अच्छा जम रहा था और आपकी बीच में हुई, इसलिए वो आपसे ज़्यादा रिश्ता निभाने लगे। हम दो दोस्तों के बीच में अच्छा जम रहा था और आपकी एंट्री हुई और उनका दोस्ती में दूरियां हो गई। समझ रहे, ये जो चीज़ें थी, हालांकि वो भी आपको जानते थे, वो भी आपके नज़दीक थे, लेकिन उनके अंदर जो एक कहते हैं ना इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, जो हर किसी में आना बहुत मामूली है। कोई इसमें अपने आप को संभाल लेता है, कोई अपने आप को नहीं संभालता। यहाँ पर रिलेशन भी दिख रहा है मुझे कि जैसे आपकी लव लाइफ में कोई ने एंट्री मारी है और जिसकी वजह से, जिसने आपके बीच में काफ़ी आपको अलग करने की कोशिश की, दूरियां बढ़ाने की कोशिश की, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करने की कोशिश की आपके पार्टनर के बीच में। बट जब ये नहीं हुआ तो उन्होंने एंट्री मार दी। तो ये थर्ड पार्टी के रूप में भी ऐसा दिखता है मुझे। और ये बहुत ऊंची चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब दुनिया के सामने ये बहुत पाक साफ, बहुत अच्छे हैं भी, धार्मिक भी हैं, ईश्वर को भी मानते हैं, धर्म कर्म को भी मानते हैं, मानते रहे हैं, लेकिन अंदर इनके कुछ और था। वही चीज़ है, मास्क लगाकर इंसान घूमता है। आप जो हैं, जो बाहर से हैं, वो अंदर से हैं। आपको आप जो कर रहे हैं आपके मन में जो आता है वो आप उस तरीके से आप अपने आप सामने वाले के सामने खड़े हो जाते, पेश कर देते, खुली किताब। हर पन्ने को पलटोगे वही मिलेगा, जो है सच वही लिखा मिलेगा, चाहे वो कड़वा हो, चाहे वो मीठा हो, ठीक है। लेकिन लोगों की बुक ऐसी नहीं होती है गाइज। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये इस लेडी ने बुक को छुपा कर रखा हुआ है। एक बुक है हाथ में छुपा कर रखी हुई है, समझ गए आप। तो ये जो चीज़ें होती हैं वो बहुत गहराई वाली बातें बोलती हैं कि इनके अंदर, इन्होंने आपके खिलाफ इतना, इनको ऐसी छोटी सी छोटी और बड़ी सी बड़ी चीज़ों को लेकर आपके प्रति विद्वेष था। मन में कहते ना कि खिन्नता भरी हुई थी, चिढ़ थी, नफरत थी, जेलसी थी, फिर और भी चीज़ों को बोलें, पर निभाना है, दिखाना है, क्या करें। आप पूछोगे तो आपको बताएंगे नहीं, आपसे बोलेंगे नहीं। एक टाइम ऐसा भी आया होगा कि इन्होंने आपके साथ बड़े गेम प्ले किए होंगे। मतलब आपको कभी लगा भी नहीं होगा कि ये हैं। ये बोलते कम होंगे लेकिन सुनते आपकी ज़्यादा होंगे, आपकी बकर बकर सुनना पसंद करते होंगे, आपसे ज़्यादा निकलवाने की कोशिश करते होंगे। ये ध्यान से शांतिपूर्वक सुनने की कोशिश करते, समझने की कोशिश करते, अपना नहीं बताते। इन्होंने कभी भी आपको अपने मन और दिल की बातें नहीं बताई, अपनी लाइफ की बातें शेयर नहीं की, अपनी प्रॉब्लम नहीं बताया, अपनी कॉम्प्लिकेशंस नहीं बताए, अपनी जो बहुत से हर्डल्स होते हैं, हम लोग बोल देते हैं, किसी से सलाह ले लेते हैं, कुछ बता देते हैं, मनो दिल की, फैमिली की, घर की, परिवार की पर्सनल बातें, बच्चों की बातें, बाहर की बातें, हस्बैंड वाइफ की बातें। बट ये
बंदी है, इसने कभी आपके साथ ही शेयर नहीं की। आप खुले मन साफ दिल के थे, जो था वो आप दिखाते गए, पढ़ते गए और उसका बहुत फ़ायदा उठाया है। ठीक है, इन्होंने ज़बरदस्त तरीके से फ़ायदा उठाया और एक लंबे समय तक इंतज़ार करती रही कि वो जल्दी से टाइम आ जाए और आपके खिलाफ मतलब हम इन जो आपकी कमियां थी उनका यूज़ करें या यहाँ आपको फंसाएं। निगेटिव एनर्जी भेजती रही कि ऐसे क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, इनको नहीं, आगे नहीं बढ़ना चाहिए, इनके साथ गलत होना चाहिए, इनको इनको सफलता नहीं मिलना चाहिए, इनकी लोग तारीफ़ क्यों कर रहे हैं, लोग इनसे क्यों जुड़ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें थी। ठीक है, इनके पास अर्निंग इतनी क्यों हो रही है। ये टाइम भी आया कि आपको पैसों की कमी हुई होगी, काफ़ी आपने घर बाहर बैलेंस करने की कोशिश की होगी, कम पैसे में चलाना मुश्किल हो रहा था, तब भी इन्होंने आपका पूरा फ़ायदा उठाया और ऐसे वक्त को एंजॉय किया है। ऐसी चीज़ों से भी परेशान हुए हैं कि आपका जो नाम है कि लोग आपको अच्छा समझते हैं, अच्छे मन और दिल का समझते हैं, इनसे भी इनको परेशानी थी। ठीक है, तो ये चीज़ें थी, इन्होंने काफ़ी आपके अंदर निगेटिव एनर्जी भेजी आपके घर में, आपके आपके लिए। इवन इन्होंने बैठ कर के प्रार्थनाएं भी की हैं, यहाँ पर दिख रहा है। बहुत शांतिपूर्वक आपकी लाइफ में जैसे बोलते हैं ना, एक के बाद एक परेशानियाँ दिक्कतें आनी शुरू हुई होगी। किसी तरीके से आपने अपनी लाइफ को बनाने की तो कोशिश की, लेकिन नहीं हो पाए, समझ नहीं पाए। जब नहीं समझ पाता नहीं इंसान की कौन हमारे लिए सही कौन गलत। इनके साथ साथ इस लेडी के साथ साथ आपको ये भी बता दें, ये इस लेडी के साथ साथ आपके और एक दो लोग ऐसे थे जो कम थे लेकिन आपको आपके खिलाफ थे, उनकी भी एनर्जी आप इनके साथ मिली हुई थी। ये लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे कि आपकी लाइफ में कब ऐसे वक्त आए टाइम, और इन्होंने परेशान भी किया, आप परेशान भी काफ़ी हुए, लेकिन उन चीज़ों से आप अपनी कहते हैं ना प्योर एनर्जी के माध्यम से, कर्मा के माध्यम से बाहर निकले। धीरे धीरे निकल ही रहे थे, लेकिन इनका जो था टारगेट वो आप ही थे और अभी भी है। जो लोग थे वो जानते होंगे क्या आने वाले टाइम पर इन्होंने, यस आपने जब बुरा वक्त था ईश्वर को याद किया, आपने अफर्मेशंस डाली, आपने अपनी कुछ पॉजिटिव काम ऐसे किए, लोगों की हेल्प की और उस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि जो मेरी लाइफ में है उसको आप पॉजिटिव वे पर लेकर चलेंगे और सामना करेंगे और आप उससे बाहर निकले हैं। आपके ख्वाब जो सपने थे आप उनको पूरा करने में लग गए। टारगेट जो होता है ना, जो एम होता है, जो आपका कहते हैं ना गोल क्या है, आपने उसको सेट कर लिया और उस पर आप फोकस करते रहे और चलते रहे, तो इनकी एनर्जी कहीं ना कहीं दूर हटती गई। फिर एक टाइम ऐसा आया हुआ कि आपकी लाइफ में काफ़ी चेंज, बदलाव धीरे धीरे आपको आने शुरू होंगे, बोझ कम हुआ होगा। क्यों, इन्होंने जो एनर्जी डाली हुई थी यहाँ कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी हाई पावर में थी। ठीक है, पॉजिटिव एनर्जी में थे आप, कुछ पाने के उसमें लग गए थे। आप अपने आप में वर्क करना, काम करना, बिजी रहना, जिसको बोलते हैं ना कि लोगों से जुड़ जाना, पेड़ पौधे पशु पक्षी ऐसी जो पंच तत्व होती है, जो सृष्टि होती है, जो प्रकृति होता है, जो नेचर होता है, आप उससे बात करने लगे, उससे मिलने लगे। आपकी एनर्जी इनकी दूर हटी, आप इनसे बाहर निकल चुके हैं। बहुत से लोगों, कुछ लोगों के साथ ये चीज़ें चल रही है, नेगेटिव एनर्जी चल रही है गाइस। पर वही चीज़ है कि आपको क्या करना चाहिए। गाइडेंस ये है कि आपको अपने आप को काफ़ी प्रोटेक्ट करके चलना पड़ेगा, क्योंकि आप जान गए, उनको जानते हैं कि ये कौन लोग हैं। उन्होंने अभी भी इंतज़ार किया हुआ है, लेकिन जो लोग पूरी तरीके से, अगर मैं बोलूँ कोई 90% लोग पूरी तरीके से आप इन लोगों से बाहर निकल गए हैं। पर प्रोटेक्शन ज़रूरी है, अपनी एनर्जी में रहना आपको ज़रूरी, सेव करना ज़रूरी है। और जो लोग पड़े हुए हैं, तो वही मैंने बोला है कि आप जितने अच्छे काम करेंगे, कर्मा करेंगे, अपने आप को बिज़ी रखेंगे, आपके साथ उतना अच्छा होगा, ये चीज़ें दूर हट जाएंगी। अब आ जाता है ये सेकेंड पाइल। खाली मैंने टाइम स्टैम्प वगैरह का मैंने नहीं रखा है, आपकी पसंद के लिए कि आप चूज़ कर सके। दोनों को सुनिए, ये सेकेंड पाइल है, देखिए। ठीक है, तो इसकी मैं रीडिंग कर रही हूँ, छोटी वाली पाइल की। तो ये जो रीडिंग है वो आप सुनिए क्या बोलती है। ब्लैक मैजिक, मेरे व्यूअर्स के साथ क्या ब्लैक मैजिक है, प्लीज़ गाइड कीजिए। क्या है, कैसा है, क्या रीडिंग में बताते हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए। ब्लैक मैजिक, ब्लैक मैजिक है कि नहीं, चलिए हम लोग ये चीज़ों को यहाँ पर क्लियर करेंगे। ओके गाइस, चलिए तो जो लोग जानना चाहते हैं कि क्या
ब्लैक मैजिक है कि नहीं। तो गाइज़ यहाँ पर ये हर राशि के लोग हैं, हर कोई देख सुन सकता है, समझ सकता है, ठीक है। जिनको भी लगता है कि क्या आपके साथ ब्लैक मैजिक है और क्या है तो किसने किया है, क्या नहीं है, चीज़ें रीडिंग क्या बोलती है आपकी, देखते हैं। गाइज़ यहाँ पर आपके साथ ब्लैक मैजिक बिल्कुल भी नहीं है। ब्लैक मैजिक नहीं बोलना चाहिए, ब्लैक मैजिक बहुत बड़ा रूप होता है गाइज़, ठीक है, वो बहुत बड़ा रूप होता है। लेकिन अगर मैं इसको बोलूँ कि ये आपके साथ आपके घर में रखी हुई कोई चीज़ है, ठीक है, या तो वो रखवाई गई है या वो भेजी गई है, ठीक है, ये क्लियर है। और जिसने भी किया है, यहाँ भी लेडी है, यहाँ लेडी है, साथ में एक बंदा भी है। यहाँ पर 2 लोग हैं गाइस, ठीक है। ये जो बंदा हो सकता है वो अच्छे खासे पैसे वाला हो सकता है, दिमाग से काफ़ी शार्प हो सकता है, हाइट इसकी ज़्यादा हो सकती है लेकिन अगर आप लेना चाहते हो कि हाँ इन्होंने कुछ रखा हुआ था, तो यस ये था, लेकिन आज की डेट में है नहीं है, रिमूव हो चुका है। ये कहीं ना कहीं से आपकी इस एनर्जी ने, यहाँ पर ये देखिए ब्लैक कैट मरी हुई पड़ी हुई है, मतलब ये चीज़ें रखी हुई थी और इसको रिमूव किया गया है। अब कैसे क्या है, किया तो वही गया था आपको ख़राब करने, बर्बाद करने के लिए, चीज़ों को आपकी शारीरिक सुंदरता को ख़राब करने के लिए क्यों किया गया था, सुन लीजिए। यहाँ पर ये जो बंदा है, जो एक्टिव है वो बंदी है, लेडी है, ठीक है, और साथ में है कोई बंदा, ठीक है, और ये शादीशुदा ही है। और इन्होंने जो किया है वो आपकी शारीरिक सुंदरता को ख़राब करने के लिए। डेफिनेटली आप में से बहुत लोगों की चेहरा और आपके बाल, आपकी शरीर बहुत भद्दा, बहुत गंदा हो गया होगा एक टाइम पर, जब आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आपने ऑयल चेंज किया होगा, आपने अपने फेस में काफ़ी चीज़ें अप्लाई की होंगी, कुछ नहीं हो रहा होगा। थोड़ा सा ब्लैकिश सांवला कलर, स्किन डल हो जाना, ख़राब हो जाना, चिकत्ते पड़ जाना, ब्लैक स्किन हो जाना, रैशेज़ होना, काफ़ी ईचिंग वगैरह ऐसी कुछ चीज़ें होती रही होगी। बाल ऐसे जैसे उजाड़ हो जाते हैं, वही बाल एक समय जो होगे वो काफ़ी बाउंस करते रहे होंगे, काफ़ी आप किसी भी ड्रेस में किसी भी तरह रहें तो बहुत अच्छे लगते रहेंगे। दूसरा इन्होंने क्यों किया था, इन्होंने किया था कि आप कहीं बाहर रहते, बहुत अच्छा कमाते खाते रहते हैं, आप देखने में बहुत सुंदर हैं, सुंदरता का तो मैंने पहले ही बता दिया। साथ में आप कहीं बाहर हैं जिसमें आप अच्छी अर्निंग है, आपकी अच्छी लाइफ स्टाइल है, आपको लोग जानते हैं, इसलिए भी किया गया कि इनको बर्बाद किया जाए, आर्थिक स्थिति से इनको तोड़ा जाए, इनका नाम खराब किया जाए। तीसरा क्यों किया, इन्होंने आप में से बहुत लोगों के लिए, आपकी जो कहते हैं ना ज़िंदगी ऐसी रही होगी कि अच्छी चल रही होगी, मनोकामनाएं इच्छाएं पूर्ण हो जाती होंगी, या फिर इंसान ऊपर वाला कहते हैं ना थोड़ा 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 सब कुछ दे देता है, वैसा आपका ये था। और इनकी लाइफ में कुछ कमियां थी, तो इनको जो कमी थी वो चीज़ को बिगाड़ना था आपकी लाइफ में, इन्होंने इसलिए भी ये किया था। आपके घर में कुछ रखवाया था या किसी के माध्यम से रखवाया, या फिर ये खुद रख कर के आए हैं। अब आपको सुन ले, आप में से बहुत लोगों की लाइफ में ऐसा भी रहा होगा कि आपकी किस्मत और भाग्य से इनको काफ़ी चिढ़ और जलन थी। जैसा इंसान होता है ना, अपनी भाग्य का खाता है, किस्मत का खाता है, अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का खाता है, वहाँ से लेकर के आता। कहते हैं ना, बताओ कैसी फैमिली में पैदा हो गया, कुछ भी नहीं है, लेकिन देखो आज किधर बैठे हैं, कितने बड़ी पोस्ट में बैठे हैं, देखो क्या ऐश कर रहे हैं, क्या लाइफ है इनकी, क्या घूम रहे हैं। वो ये वही लोग होते हैं, समझ रहे हैं आप। आपकी किस्मत से जलना, आपकी आप कुछ भी करें, आप घर में भी रहें, लेकिन अगर आप कहते हैं ना घर में भी रहकर आप अपने हाथों से घर का भी काम करेंगे ना, तो भी आप खुश रहें। इनको वो खुशी भी पसंद नहीं आ रही थी। किस्मत, इनके पास अगर 10 नौकर भी लगे होंगे, सर्वेंट होंगे, तो भी ये खुश नहीं थे, समझ रहे हो आप। तो ये वो होती है किस्मत से आपके लड़ जाना। इन्होंने लड़ने की कोशिश की थी कि चलो ख़त्म करते हैं इसकी किस्मत, देखते हैं कहाँ तक साथ देती। बहुत इसकी लोग तारीफ़ करते, बहुत आगे पीछे घूमते, बहुत लोगों से ये जुड़े हुए हैं, इनकी बहुत लाइफ अच्छी चल रही है, इनका काम बहुत अच्छा चल रहा है, बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा है, पैसे पे पैसे कमा रहे। हो सकता है आप में से बहुत लोगों ने बिज़नेस या जॉब में एक जॉब छोड़ करके दूसरी कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटी जो होती है लाइफ में, कहते हैं ना अच्छे पैकेज में जाना, ऊपर जाना, या फिर अपने बिजनेस को कहीं से ख़त्म करके फिर
किसी नए बिजनेस में आपको बहुत बढ़ोतरी मिली हो, बहुत सफलता मिली हो, ये भी चीज़ें यहाँ पर लोगों ने देखा। ये साल दर साल जैसे जैसे आप बढ़ते रहे इनको चिड़ और नफरत होती रही, इस वजह से भी इन्होंने आपके घर में कुछ रखवाया और इन्होंने किसी के माध्यम से रखवाया। ये दोनों चीज़ें हैं, या तो रखा है या रखवाया है। अब आता है आपकी लाइफ में इन्हीं की वजह से कुछ टावर मूवमेंट आए, परेशानियां हुई, दिक्कतें हुई, आपकी ज़िंदगी बिगड़ी, आप रोए, गिड़गिड़ाए, परेशान हुए, बीमारियां हुई, पैसों की कमी हुई, काम बंद हुआ होगा, नया शुरू करना पड़ा होगा, जॉब चली गई होगी, नया जॉब आपका आया होगा, या फिर जिसके साथ ये चल रहा है तो उसका रीज़न ये है ये, और जिनके साथ हो चुका तो इस तरीके से हुआ है। आपके रिलेशंस टूटे होंगे, आपके अपने लोग आपसे दूर हुए होंगे, दूर किया गया, क्योंकि जहाँ नकारात्मक ऊर्जा रहती है ना तो खून खून को दूर कर देता है, सगे रिश्तों को भी दूर कर देता है, दुश्मन बना देता है, क्योंकि ऐसा किया जाता, करवाया जाता जानबूझ कर कि इसके आसपास कोई ना रहे, कोई इसको बाहर ना निकाल पाए। हमने जो गंदगी इनके घर में रखी है, या एक रूप बोल सकते हैं कि ब्लैक मैजिक का रूप ही बोल सकते हैं। अगर वो सक्सेस हो जाता तो वो ब्लैक मैजिक था, पर वो सक्सेस नहीं हो पाया। कुछ समय तक तो रहा, आपने ध्यान नहीं दिया, वर्क किया, घर में परेशान हुए, अच्छे से डाउन हुए, मतलब कहते हैं ना एक बहुत अच्छे उसमें रुतबे में रहना, फिर नीचे सब चीज़ें आपकी खिसकती गई, आप गिरते गए हर क्षेत्र में, है ना, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में हो, मानसिक रूप से भी टूटे होंगे, काफ़ी रिश्तों में भी दूरियां आई होंगी, अच्छे खासे रिश्ते टूट गए होंगे। ये तक होता है कि ऐसी स्थिति तक आ जाती है कि आपको ऐसा लगा होगा कि अब कुछ नहीं बचा, सब कुछ ख़त्म हो गया। लेकिन वही चीज़ थी कि आपकी नादानी थी, आप समझ नहीं पाते, आपको पता नहीं था। लेकिन ये वक्त वक्त पर ऐसी चीज़ों को आपको लेकर के इन्होंने टारगेट किया है और इन चीज़ों पर वर्क किया है। जब वर्क करने लगे तो आपकी लाइफ में बिगाड़ हुआ, बहुत परिवर्तन आया और टावर मोमेंट भी आया इन्हीं की वजह से। लेकिन जो प्योर सोल्स होती है ना, ये आपकी आत्मा है, ये आपकी आत्मा है जो एकदम पीली ऊर्जा से, सफ़ेद ऊर्जा से भरी है। लेकिन ये जानती है कि ये इसको कितनी दौड़ लगानी है। ये पवित्र हैं, ये हमेशा क्या आगे बढ़ने की सोचते हैं, निगेटिविटी के साथ भी चलते हैं, ये पॉजिटिविटी के साथ भी चलते हैं। आप में से बहुत लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, माँ दुर्गे की भक्ति करते हैं, उनका आशीर्वाद, उन्होंने आपको पकड़कर उठा लिया, निकाल दिया किसी ऐसे जगह व्यक्ति। आप में से बहुत से लोगों में हो सकता है शंकर भगवान की पूजा करते हैं, कुछ लोग गणेश जी की पूजा करते हैं, कुछ लोगों का ऐसा भी बोल सकती हूँ कि आप जिस भी धर्म से हैं, आप किसी न किसी शक्ति से, पावर से आप जुड़े रहे हैं। तो वो जो चीज़ थी ना, आपको परेशान तो की जब तक वो आपके घर में रही, लेकिन जब इन्होंने अपना हाथ रखा आपके ऊपर, थोड़ा पॉजिटिव हुए, यहाँ वहाँ भागे, परेशानी दिक्कतों में, आपको रास्ता दिखा, मंदिर गए हों, मस्जिद गए हों, गुरुद्वारा जाने लगे हों, मंदिर में जाकर बैठने लगे हों, ऊपर वाले से ही अपने आप ही बैठकर अकेले में बात करते रहे हो, तो वो चीज़ आपके साथ पावर, कहते हैं ना पावर है, जुड़ गई, एनर्जी जुड़ गई, आपका सोल कनेक्शन किधर से, ऊपर वाले से हो गया। वो जो रखा था, कहीं ना कहीं आपके ऐसा लगता है कि घर में साफ़ सफाई हुई हो, या फिर ऐसा भी हुआ हो कि आपके साथ बेचैनी, परेशानी हो रही हो, तो आपने जगह बदली हो, एक जगह से दूसरी जगह कहीं आप एंट्री कर गए हो, चले गए हो, या फिर अपनी कहते हैं ना कि रूट चक्र आपका काफ़ी वर्क किया है इस वक्त पर। तो जब कहते हैं ना कि जब शुरुआत हमारी बहुत अच्छी हो जाती है, जब हम अपने जिस काम के लिए पैशनेट होते हैं, या हमारा जहाँ हमारी हॉबीज़ होती हैं, जहाँ हमारा मन लगता है, जहाँ हमारा दिल लगता है, हम वहाँ जाने लगते हैं, वैसा काम करने लगते हैं, अपने दुख को दुख नहीं समझते, दूसरों के दुख को समझने लगते हैं, दूसरों की भावनाओं को समझने लगते हैं, उसके साथ काम करने लगते हैं, उसके साथ वर्क करने लगते हैं। समझ रहे हैं आप, मतलब जैसे होता है ना कि बहुत द्रवित हो जाना, ये जो आपकी एनर्जी थी ना, यहाँ पर एक बहुत पावरफुल एनर्जी बैठी हुई थी कि हम इन चीज़ों से फाइट करके निकलेंगे और अपने लिए संभालेंगे। आज समय ऐसा है तो कल वैसा नहीं रहेगा, या ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ये चीज़ें आपको ऊपर वाले ने मैसेज में दे दी, उसके लिए आपने वर्क किया। ये जो रखी हुई चीज़ थी यहाँ से हटना शुरू हो गई, दैवीय शक्ति आपके साथ आई थी, चाहे आपके घर में साफ सफाई की हो आपने, चाहे आपने धुलाई कर दी हो, चाहे वो सामान को किसी और व्यक्ति ने भी आपके यहाँ आकर के बाहर फेंक दिया हो, या आपके माध्यम से, बच्चों के माध्यम से किसी ऐसे, मतलब कहते हैं ना कोई पूजा पाठ का काम किया गया हो जिसमें ऐसी एनर्जी बिल्कुल कहते हैं ना भाग जाती है ना, पूजा पाठ हवन कुछ ऐसा हुआ है जो ये एनर्जी भाग गई, कहते हैं ना खत्म हो जाना, नष्ट हो जाना, बर्बाद हो जाना, वो जल कर भस्म हो गई। यहाँ पर फिर आपके साथ दैवी शक्तियाँ वर्क करने लगी, ठीक है। और ये जो शक्ति थी वो
आप जहाँ भी जाते थे, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे कहीं भी, चर्च कहीं भी जाते रहे, जहाँ भी आप माथा टेकते थे, जहाँ भी आप प्रार्थना करते थे, घर में भी बैठ करके उनसे बोलते थे, तो ये शक्ति, जब वो निगेटिविटी आपके घर से हटी ना, तो ये वर्क करने आपको थाम लिया इन्होंने ऐसा किया कि कचड़े को उठा के बाहर फेंक दिया। अब माध्यम कुछ भी रहा हो, कारण कुछ भी रहा हो, रीज़न कुछ भी रहा हो, ऐसा भी हो सकता है कि आप में से बहुत लोग किसी ऐसे अनुष्ठान में, किसी ऐसी जगह में, पवित्र जगह में गए हों, पूजा पाठ, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे, वहाँ पे लंबे समय किसी के घर की पूजा में गए हों, किसी ऐसी बहुत सी जगह तीर्थ स्थान होते हैं जो गए हों, वहाँ से आप पवित्र होकर आ गए, वो बंधन खत्म हो गया जो इन्होंने आपको बर्बाद करने के लिए रखा था। जब आप पवित्र होकर के आए तो ये चीज़ आपकी कचड़े में, कूड़े में निकाल दी गई, चाहे वो फेंक दी गई, चाहे वो जला दी गई, आपको भी नहीं पता आपने कैसे इसको रिमूव कर दिया, कैसे ख़त्म कर दिया, या आपसे हो गया या फैमिली के किसी मेंबर ने के माध्यम से हो गया। बहुत सी चीज़ें होती हैं, कई बार हम लोग अलग कर देते हैं, अनजाने में ही, सही नहीं जानते हैं। ये जो चेंज और प्रोग्रेस आपका इसी वजह से आया। जब कहते हैं ना ऊपर वाला हाथ, जब पॉजिटिविटी आपके साथ जुड़ने लगी तो उन्होंने आपका हाथ पकड़ लिया, आप ब्लैक मैजिक से बाहर निकल गए। यहाँ पर ये देखो, ये वर्क करता हुआ इंसान है, कैसा है, यहाँ पर अफर्मेशंस भी है, ग्रोथ भी है, यहाँ पर आपकी काफ़ी प्रार्थनाएं हैं, आपका पॉजिटिव एनर्जी भी है। यहाँ पर आप कहते हैं ना, मिट्टी में एक छोटा सा बीज डाला आपने और फिर उसको पानी देने लगे, आपने ऐसी सेवा की किसी ना किसी की, चाहे वो पेड़ पौधे, पशु पक्षी, किसी व्यक्ति का हेल्प करना, किसी ज़रूरतमंद को आपने कुछ कर दिया। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बंधन खोल देती हैं, परेशानी दिक्कतों को हटाने में आकर खड़ी हो जाती। कहते हैं ना कहीं तो आशीर्वाद आकर के लग ही जाता है। तो वो चीज़ थी जो ये जो मोमेंट आया उन्हीं की वजह से था। परेशानी और दिक्कतों का जो टाइम होता है, या फिर बोल दो आपकी लाइफ में ये होना था, चेंजेस होने थे, माध्यम वो बने, उन्होंने सामान रखवाया, ब्लैक मैजिक करा, लेकिन वो चीज़ आपकी टाइम के हिसाब से रिमूव हो गई। कहाँ, क्यों, कैसे, बहुत सारी कहानियाँ, सबकी कैसे बताऊँ मैं यहाँ। तो ये जो चीज़ थी वो आज की डेट में आपके पास कोई ब्लैक मैजिक नहीं है। आपको पॉजिटिव रहना है, अपना ध्यान लगाना है, मतलब जिस चीज़ में आप जैसे प्रोटेक्ट रहते हैं, और आप अपने ज़िंदगी में एक पाठ आपने सीख लिया है कि आपको जब लगता है कि हाँ मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक, और जिनका रिमूव नहीं हुआ है, देखो यहाँ पर क्लियर कर दे रही हूँ, जिनकी घर से चीज़ें नहीं हटी होंगी या कुछ ऐसा है, गलत सोच वालों का साफ़ सफाई रखना चाहिए। इसलिए बोलते हैं कि हर महीने या 6 महीने 3 महीने में अपने घर का, लोग ऐसी ऐसी जगह में सामान बांध कर रख देते, नहीं रखना चाहिए। जो गलत लोग रहते हैं ना, जब आपके घर में आते हैं ना इस इंटेंशन के गलत लोग, तो ऐसी जगह ही ढूंढ करके सामान रखते फेंकते कि जहाँ आप कभी साफ़ सफाई ना करें, जहाँ कोई जाए ही ना, जहाँ कोई देखे ही ना, समझ रहे। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है साफ़ सफाई का ध्यान रखना, बहुत उससे रहना, ठीक है। तो इन चीज़ों पर नज़र करना। अगर आपको ऐसा लगता है जिनका रिमूव नहीं हुआ है, मैं उनका, ज़्यादातर लोगों का रिमूव हो गया है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर ब्लैक मैजिक नहीं आ रहा है, हाँ किया गया था लेकिन वो चीज़ रिमूव हुई है। अब कैसे की है ये आप ध्यान करोगे तो आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि यार हो सकता है कि इसमें सामान निकल कर फेंक गया हो। फिर आप पॉजिटिव हो गए, आप चैंटिंग करते रहे होंगे, आप भगवान की पूजा करते होंगे, हवन धूप करते रहे होंगे, आप हो सकता है कि ऐसे लोगों की हेल्प, सहायता कार्य करते रहे होंगे, ऊपर वाले से प्रार्थनाएं करते रहे होंगे, तो ये चीज़ें निकल जाती हैं। फिर अब वही चीज़ें आपकी अपनी लाइफ में प्रोग्रेस हो रही है तो मतलब नहीं है, और जिनका रुका हुआ है तो मतलब थोड़ा सा ध्यान रखो, धूल धाड़ लो, साफ़ सफाई का ध्यान रखो। बहुत से लोग होते हैं जो गलत मानसिकता के लोग होते हैं, गलत चीज़ें, कहीं कुछ नारियल तो कहीं कुछ, कहीं ऐसा गलत चीज़, कहीं ताबीज़, कहीं कपड़ा, कहीं कुछ ऐसा रखते हैं, करते हैं। हालांकि इन चीज़ों का एक बात बता दूं मैं, जो करता है ना वो ज़िंदगी में, आप यकीन मानिए, लिख कर रख लिए, जो करता है, जो करवाता है, उसकी जो दुर्गति होती है ना, वो उसको आप अपने आँखों से देखते हैं। जिसके साथ किया जाता है ना वो देखता है उसकी दुर्गति, अपने आँखों से देखता है। तो ये चीज़ को आप समझ लीजिए। तो ये थी दोनों पाइल की आज की रीडिंग गाइस, ठीक है। चलिए ध्यान रखिए, केयर करिए। जिनको ऐसा लगता है नहीं, हालांकि अगर है तो आप चैंटिंग वगैरह करेंगे तो निकल जाएगा,
और अगर आपको ऐसा लगता है तो पर्सनल रीडिंग ले लीजिए, उससे क्लियर हो जाएगा कि है कि नहीं है। मेरे को नहीं लगता है, परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। कई बार क्या होता है, हम लोग इतना डर और भय में ज़िंदगी जीते हैं, डर जाते हैं पहले आपके साथ जो कुछ भी इंसिडेंट्स जो कुछ भी होता है बुरा या अच्छा, तो उसकी वजह से कुछ ऐसे बातें रहती हैं जो शक पैदा कर देती हैं। हो सकता है आपकी एनर्जी लो हो सकता है आपकी तबीयत ख़राब हो सकता है कुछ ऐसी नॉर्मल सी बात हो, लेकिन केयर करना चाहिए। जितना अध्यात्म से आप जोड़ोगे ना तो ये चीज़ें आपके ऊपर वर्क नहीं करेंगी, याद रखना, मेरी बात याद रखना। और अगर कोई करता है ना तो ये रिमूव भी हो जाती है, ऊपर वाला आपको संभाल लेता है। ऐसा कारण लोगों को खड़ा कर देता है कि आपके पास ऑटोमेटिकली चीज़, लोग ऐसे जुड़ जाएंगे आपके पास, ऐसी बातें आ जाएगी, आपको समझ में आने लगेगा, आपको ऐसा लगने लगेगा, उससे फिर आप वर्क करने लगोगे और निकल जाओगे। ठीक है, और डरने की ज़रूरत नहीं है। जिनको ऐसा लग रहा है, जिन्होंने स्पेशली बोला, मैं उनके लिए बोलना चाहती हूँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आपको थोड़ा सा एक बार चेक कर लीजिए। आप जहाँ सोते हैं रहते हैं, थोड़ा सा साफ़ सफाई का ध्यान रखिए। कुछ ऐसी अजीब सी चीज़ें दिखती हैं जो थोड़ा सा आपको परेशान करने वाली हैं, उनको अलग कर दीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उनको रखें, है ना। ठीक है, तो ये चीज़ें जो होती हैं वो ये है। अगर जितने लोगों ने भी मुझसे बोला है कि चाहे मतलब बताइए कि है, तो मैं ये बोलूँगी नहीं है। ठीक है, अपनी एनर्जी को आप बिल्कुल हाई रखो, बिल्कुल नहीं है आपके पास। था जो घर में आया भी होगा तो वो निकल चुका है, अब आप अपने हिसाब से अपने वर्क कीजिए। ठीक है, चलिए, ओके, बाय बाय। तो ये थी आज की रीडिंग।